सीएम तो पार्टी बनाती है, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया वो उचित है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को दिया करारा जवाब। कहा बीजेपी में इन्हें जो मिला देश में किसी को नहीं मिला। आरती सिंह के बयान पर भी दिया जवाब। बोले सारा वजूद उनका नहीं, पार्टी की बदौलत बनी बीजेपी की सरकार। 5 विधायकों से नहीं बनते सीएम। नमस्कार, आपको बता दें राजनीतिक माहौल काफी गर्मा चुका है और राव इंद्रजीत और कैबिनेट मंत्री हरियाणा राव नरबीर सिंह एक दूसरे पर हमलावर है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो मान सम्मान राव इंद्रजीत परिवार को दिया है वो शायद देश में कहीं किसी को नहीं मिला होगा। अब उनकी क्या इच्छा पूरी नहीं हुई ये मैं नहीं जानता। असल में 14 जनवरी राजस्थान के झुंझुनू में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि हमने बार बार सरकारें बनवाई लेकिन कभी वाजिब इनाम नहीं मिला। राव इंद्रजीत के इस भाषण का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचा तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी में देश में शायद ऐसा कहीं और देखने को मिले। इसी के साथ साथ उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के वजूद को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन दक्षिण हरियाणा बेल्ट में जीत किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। यह बता दें कि राव इंद्रजीत कई बार मंचों से कह चुके हैं कि हमने हवा बनाई तब जाकर बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगा पाई। इधर राव नरबीर ने कहा कि जहां तक राव इंद्रजीत सिंह के सीएम बनने का सवाल है तो ये फैसला पार्टी का होता है। कोई 1 या 5 विधायक मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। बीजेपी सरकार ने अपने 11 साल के शासनकाल में दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा नौकरियां दी है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो मान सम्मान राव इंद्रजीत के परिवार को दिया है वो शायद देश में किसी को नहीं मिला। अब उनकी क्या इच्छा पूरी नहीं हुई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पूर्व मंत्री अभय सिंह का बचाव करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हाल फिलहाल 100 बात की एक बात, राव नरबीर सिंह और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के बीच नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है और दोनों ही नेता आए दिनों अपने अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब इस जवाब का हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कि आरती राव ने अभी कहा है कि जो राव के खिलाफ बोलते हैं उनके खुद के वजूद नहीं होते, राव का सहारा लेके अपना वजूद। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने रीति नीति बनाई उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने खास तौर से प्रसन्न होकर भाजपा जनता पार्टी को वोट दिया। सीधे तौर पर आरोप ये भी लगा कि आप भाजपा की थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। नहीं, मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा। पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये अलग बात है। एक राव इंद्रजीत कहते हैं दुबात अभी भी हो रही है दक्षिण हरियाणा के साथ, हम जितना मदद कर रहे सरकार हम बनाते लेकिन उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं तो दुबात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सरकार चला रहे हैं। क्या लगता है राव इस तरह के आरोप लगाते क्यों हैं कि दुभात हो रही है, उनको लड़ाई लड़ने की बात करते हैं कि लड़ाई लड़ें, किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? नहीं, विकास के लिए अपनी बात कहने की लड़ाई, कोई तलवारों की लड़ाई तो है नहीं। प्रजातंत्र में तो अपनी बात कहने की बात होती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस दक्षिण हरियाणा में बहुत काम किया और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है वो किसी इलाके के साथ पक्षपात नहीं करते।
जो भी जायज मांग होती है विधायकों के द्वारा कही जाती है और मुख्यमंत्री उन सब बातों को मानते हैं। पहले आप मदद करने की बात कहते हैं, मैंने मदद करी तो वो लोकसभा पहुंचे, उसके बाद पूरा बखेड़ा खड़ा होता है, राव अभय सिंह बोलते हैं। क्या किसी के बैकएंड पे कुछ ये राजनीति चल ना रही है? कोई ऐसी बैकग्राउंड जो आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का, तो वो बात कही गई। एक लास्ट दुभात पहल प्रदेश, पूरे देश की बात करें, प्रदेश में वो केंद्र में मंत्री है और बेटी यहाँ पे मंत्री है, फिर भी दुभात की बात करते हैं, क्यों लगता है आपको इस तरह से? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है, जो पार्टी ने फैसला किया वो उचित है।